ओके, हरे कृष्णा। सो मेरा नाम है नित्यानंद आशीर्दास एंड अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, नॉट फिजिकली बट एटलीस्ट ऑनलाइन। सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है एंड जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सके, वेरी वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू हियर ऑन स्क्रीन। हरे कृष्णा। सो आई एम टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन बहादुरगढ़। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, कई पुराने भक्त हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं एंड फ्यू आर वेरी न्यू। और आप में से कितने लोग जो हैं पहली बार मेरे सेशंस को सुन रहे हैं? कितने लोग हैं जस्ट हाथ रेज कर सकते हैं? दे कैन रेज देयर हैंड इलेक्ट्रॉनिकली और वैसे इन दैट सेंस। गुड टू सी ऑल ऑफ यू हियर। हरि बोल। Yeah. So just to introduce, I'm the temple president of ISKCON Bahadurgarh, Haryana, and it's a very beautiful place of Shri Shri Radha Madan Gopal ji, and I'm serving here from last 5 to 7 years. Before that, I was in Panjabi Bagh, and पंजाबी बाग में था इससे पहले मैं, और लगभग 10 साल, और अभी 7-8 साल से अभी यहाँ पर बहादुरगढ़ हरियाणा में हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई लोग जो हैं हरियाणा के ही हैं। झज्जर से या फिर बहादुरगढ़ से या रोहतक से, या कई लोग दिल्ली से भी होंगे, कई लोग बाहर से भी होंगे। सो हम सभी का स्वागत करते हैं। आई एम प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को साथ में नॉलेज शेयर करना, खुशियाँ बांटना, खुशियाँ पाना भी और खुशियाँ बांटना भी, राइट? सो दिस इज माय वन ऑफ द वंडरफुल हॉबीज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज व्हाट वी मेंट फॉर। हम सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं, वी ऑल वांट हैप्पीनेस ओनली, राइट? हम सभी लोग केवल और केवल आनंद चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। हरे कृष्णा। सो ये सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली मैं नॉर्मली जब स्टार्ट करता हूँ तो सबका पहले इंट्रोडक्शन लेता हूँ, बट इन बिग ग्रुप लाइक दिस कैनॉट बी पॉसिबल, बट इन अ वाइल यू कैन जस्ट राइट इट डाउन योर नेम। अपना नाम जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। आपको जो है खाने में क्या सबसे अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक है? सो तीन चीजें आप लोग इसके अंदर चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। आई एम जस्ट सीइंग दैट। मैं आई कैन नॉट अभी आप हाथ मत खड़ा करिए, बिकॉज आई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सेज राइट नाउ, बट यू कैन राइट इट डाउन इन योर चैट बॉक्स। चैट बॉक्स अपना ओपन रखिएगा, सामने रखिएगा, तो आप लिख सके उस पर और जो है मेरे से वार्तालाप कर सकते। इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, यू नो, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, सो प्लीज कीप अपडेटेड। तो आप लोग अपने आप को जो है हैंडी रखिएगा अपने आप को, ताकि आप लिख सके नाम, प्लेस, कहाँ से हैं आप, और व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में सबसे ज्यादा, राइट? संदीप सिंह फ्रॉम कानपुर, खीर, वंडरफुल। रश्मि, दिल्ली, ओके, स्वीट्स, गुड गुड, थैंक यू रश्मि जी। हरे कृष्णा। पूनम अरोड़ा फ्रॉम रोहतक, राजमा राइस, माइंड ऑल्सो, मेरा भी। गुड। इतिहास, ओके, फ्रूट्स, फाइनेंस, कैपिटल, गुड, थैंक यू, वेलकम। शिखा जी, बहादुरगढ़, कड़ी चावल, गुड। दीपक नैन, बहादुरगढ़ से, ओके। अंजलि जी, टिकरी कला, लड्डू गोपाल भोग अच्छा लगता है। भोग नहीं, प्रसाद अच्छा लगता है। वो भोग तो भगवान खाते हैं, हम प्रसाद ले सकते हैं। तो पूनम फ्रॉम बहादुरगढ़, स्वीट्स, गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रत्नेश जी, फ्रूट्स एंड नट्स, आई नो दैट, मुझे पता है आपको फ्रूट्स एंड नट्स अच्छा लगता है। गुड टू सी यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, दैट्स इट। हाँ हाँ, और भी हैं। अनिल जी रोहतक से, वेलकम प्रभु जी, आपको मैं जानता हूँ। गीतांजलि, बहादुरगढ़, गुड। मनीष गुप्ता जी, खिचड़ी, वंडरफुल। नरेंद्र जी, बहादुरगढ़ से, राजमा चावल, गुड, थैंक यू, वेलकम प्रभु जी, नरेंद्र जी। ओके,
Okay. I'm waiting for more responses. Hare Krishna, Sandeep ji. Vanshika Garg from Bahadurgarh. Welcome, Vanshika ji. Yogendra ji. Good. Welcome, Prabhuji. Hari Bol. Okay. Vikram Maheshwari Prabhu. Dr. Vikram Maheshwari. Bahadurgarh Channa Amrit and Prasadam. Your eternal diet. Hari Bol. Yeah. Welcome, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Let's start our journey. Hare Krishna. Of this 3-day session of Gita seminar, जो कि आज आप करने जा रहे हैं. So let me give you the synopsis of the seminar, 3-day sessions basically. So in the first session, we'll look after the mind mechanism. ये mind कैसे work करता है, कैसे ये operate करता है, और कई चीजें हमारे, some things are not in our hand. So how can we control it? कैसे हम उसको जो है काबू में ला सकते हैं? What are the ways, the tools? Today I will give you many tools actually. आज मैं आपको बहुत सारे tools देने वाला हूँ. Right? When we go to some workshop or something, we will get some tools from there. So similarly, we get some tools from this place. आज हम सीखने जा रहे हैं. आप कोशिश करिएगा, आपका नेटवर्क अगर डाउन होता है, कुछ होता है, तो अगर आवाज सुनाई नहीं देती आपको बीच में, तो आप दोबारा लॉगिन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट नेटवर्क आएगा. एड वाईफाई दैट इज केबल कनेक्टेड, और साउंड जो अप्रोप्रिएट जा रहा है यहाँ से. तो इसलिए कई लोगों का जो वॉइस प्रॉब्लम आ रहा होगा या कुछ है, तो वो आपका नेटवर्क इशू होगा, तो आप जो है इसको लॉगिन दोबारा कर लीजिएगा इन केस होता है ऐसा. तो बट इन अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा मिस भी हो जाता है, सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स एज वेल. सो सी वी ऑल आर इन अ डायलेमा. एक्चुअली मैं बता रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट द 3-day session, what we are going to do in this 3-day session. So in the first session, we are going to review about the mind. How does this mind works actually, और इस माइंड के साथ में हमारा कैसा रिलेशन है, कैसे हम इससे डील कर सकते हैं, राइट? बिकॉज समटाइम्स इट्स बियॉन्ड द बॉडी that you wanted to control something very inner things, that is mind, intelligence and the false ego. That is your subtle consciousness actually, आपका सूक्ष्म चेतना. एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, प्लीज टेक आउट योर कॉपी एंड पेन्स, बिकॉज मैं बीच बीच में कोई चीजें नोट भी करवाता हूँ. इट्स बेटर दैट यू कैन नोट डाउन सम थिंग्स दैट इज रेलिवेंट फॉर यू इन योर टेक आउट सम हैंडआउट्स और समथिंग, तो ताकि आप जो है उसको लेकर जा सके. यहाँ टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन. सो द फर्स्ट सेशन बिलोंग्स टू दैट द माइंड, राइट? एंड सेकंड सेशन इज द आर्ट, लाइक दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट? आजकल हम स्ट्रेसफुल लाइफ, या it's a very tedious life that we are living. So how to overcome that stress while working? How can we work in a peaceful manner? So that is the second session. सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे. सेकंड सेशन इज अबाउट स्ट्रेस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम जो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं, पीसफुल लाइफ जी सकते हैं. एंड थर्ड session is how is it all related to our karma. That is the third session, is law of karma, right? Whatever we are getting now, is what we have done in the past. How is it related? तो हम लोग जो है इसको थर्ड सेशन में जाकर और डिटेल में जाकर जानने का प्रयास करेंगे. Is it clear? The 3 sessions, how it synchronizingly taking you the next step. Okay. Hare Krishna. And one more thing before I start, please bring out your Bhagavad Gita. I have my Bhagavad Gita with me here, right? I have my Bhagavad Gita here. So you must have your Bhagavad Gita. Otherwise, I will open that also. मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी खोल लूँगा Bhagavad Gita. I have this Bhagavad Gita in my laptop as well in Hindi. So I will share the Bhagavad Gita with you as well. Okay. So this is the Gita seminar. So first, let's understand about Bhagavad Gita a little bit. How is it relevant for us? ये book of knowledge
ये हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है, तभी हम इससे कुछ लेना स्वीकार करेंगे। तो सी, if we want to gain something, the knowledge, we want to gain some knowledge, what are the ways to gain the knowledge? There are 3 ways to gain the knowledge. 3 प्रकार से आप ज्ञान ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो किसी फील्ड में ज्ञान लेना हो, 3 प्रकार से आप ज्ञान ले सकते हैं। एंड इन संस्कृत वी से दिस 3 टर्म्स, आप लोग लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट इट डाउन। दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष, अनुमान, हनुमान नहीं, अनुमान अनुमान, and third is shabd, right? I repeat again, pratyaksh, anuman and shabd, right? Pratyaksh, anuman and shabd. So pratyaksh praman means जो हम देखते हैं उस पे बिलीव करते हैं जो हम देखते हैं, seeing is believing, you know, seeing is believing, जो हम देखते हैं उस पे बिलीव करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है एंड परंतु इस देखने से ही परे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखती। व्हाट आर दोस? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखती मगर वो होती हैं, जो नहीं दिखती मगर वो होती हैं। सोच के देखिए जरा, एंड राइट इट डाउन द चैट बॉक्स। मैं पहले आपका रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा। चैट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ चीजें नहीं दिखती मगर वो होती हैं। यस, वाणी नहीं दिखती है मगर होती है। गुड। और एयर, यस थैंक यू। हवा नहीं दिखती मगर होती है। और वायरस, यस वायरस, कोरोना वायरस दिखता नहीं है मगर होता जरूर है होता भी है और बड़ा परेशान भी कर देता है। वेव्स, थैंक यू, थैंक यू, साउंड द वेव्स, यस। तरंगा, गुड। देयर मेनी एग्जांपल्स, है ना। एयर, माइंड, योर इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, you won't see all this thing। कुछ चीजें नहीं दिखती मगर वो होती हैं, और कुछ चीजें दिखती हैं मगर वो होती नहीं है। लेट्स टेक few examples of that। हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार, ये नहीं दिखती मगर होते हैं। हमारा जो यस ईगो, गुड गुड, दैट कम्स आउट, यस वंडरफुल, वंडरफul points you are giving me, thank you, that means you are very active। mind, good now I am asking the second question। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन। कुछ चीजें हमको दिखती हैं मगर वो होती नहीं है। कुछ चीजें दिखती हैं मगर वो होती नहीं है। आई अगेन रिपीट, कुछ चीजें दिखती हैं मगर वो होती नहीं है। यस, गुड एग्जांपल, मृगमरीच। हमको दिखता है कि रेगिस्तान में पानी है परंतु वहां पानी नहीं होता। हमको दिखता है कि ट्रैक्स आपस में मिल रहे हैं जब हम ट्रेन में चलते हैं परंतु आपस में मिल नहीं रहे होते। हम देखते हैं जब ट्रेन में जाते हैं तो हमको दिखता है कि आसमान और जमीन जो छू रहा है एक दूसरे को मगर छू नहीं रहा होता, है ना। द लैंड ऑन वाटर हम पानी के ऊपर जो है लैंड दिखता है कई बार, दिस इज लाइक अ इल्यूजन, हमको दिखता है दूर से। दिस वन एग्जांपल। सो these are few examples जो कि हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और कई चीजें हैं। कॉनकेव ग्लासेस, कॉन्वेक्स ग्लासेस, जब हम सर्कस में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं। तो कुछ चीजें दिखती हैं मगर वो होती नहीं है, कुछ चीजें नहीं दिखती मगर वो होती हैं। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारे पास में अपूर्ण इंद्रियां हैं। यू नो, वी ऑल हैव 4 डिफेक्ट्स। हम सभी के पास में, इंक्लूडिंग मी, वी ऑल हैव 4 डिफेक्ट्स इन अवर लाइफ। आप लोग लिख सकते हैं व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स वी हैव। 4 डिफेक्ट्स, 4 त्रुटियां हम सब के अंदर कौन कौन सी है? द फर्स्ट डिफेक्ट इज अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियां, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम लोग भ्रमित होते हैं। वी बिकम इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि भ्रमित होना। कभी 0 को जो है 8 पढ़ लेते हैं, या 8 को 0, या फिर कभी 9 को 3 या 3 को 9, या फिर कई बार रास्ता भूल जाते हैं, कई बार इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, राइट। भ्रमित होने की वजह से गलतियां करते हैं।
वी कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं और गलतियों को छुपाने के लिए कई बार उसको छुपाने का भी प्रयास करते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं। तो 4 मिस्टेक्स, 4 त्रुटियां हम सभी के अंदर है, नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम वी ट्राई टू अवॉइड दिस चीटिंग प्रोपेंसिटी, या डिफेंड करने की हमारी बड़ी चीजों को हम लोग रोक सकते हैं, है ना? क्योंकि बच्चे को कोई झूठ बोलना नहीं सिखाता, बच्चे को भी पता है अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। उसके मार्क्स कम क्यों आए वो सारा इल्जाम लगाता है कि जो है मैडम मेरे से प्रसन्न नहीं है, वो ये नहीं कहता कि मेरी गलती थी। So there's a tendency that is called the cheating propensity, या उसको छुपाने की टेंडेंसी रहती है, right? So this is प्रत्यक्ष प्रमाण, that is not complete, perfect. इससे हम ज्ञान जो सही से प्राप्त नहीं कर सकते। Second is अनुमान, by imagination, speculation, हम इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट वो थ्योरीज क्या है? इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दैट, ऐसा हुआ होगा, ऐसा यहाँ पे हुआ होगा, मे बी नॉट, मे बी यस, परंतु वो किस प्रमाण पे है? ये प्रमाण है इस 4 डिफेक्ट्स के प्रमाण, है ना? तो 4 डिफेक्ट्स के अंदर जो भी चीज आएगी वो भी इनपरफेक्ट हो सकती है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकती है। और तीसरा प्रमाण है, द थर्ड प्रमाण इज शब्द प्रमाण। शब्द का मतलब होता है सुन के, बाय हेयरिंग, परंतु किससे? जिसके पास में 4 डिफेक्ट्स हैं? नहीं, उससे नहीं, जिसके पास में 4 डिफेक्ट्स नहीं है उससे, यानी कि ऐसे व्यक्ति से सुन के जिसके पास में पूर्ण ज्ञान हो और इन 4 डिफेक्ट से परे हो। इसलिए हम उदाहरण देते हैं इसका कि अगर एक बच्चे को ये पता करना है कि उसके पिता कौन है, देन हु इज द अथॉरिटी? वो अथॉरिटी है मदर, यानी कि उसकी माँ। उसकी माँ ही बता सकती है कि उसके पिता कौन से हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट करेगा या स्पेक्युलेट करेगा तो नहीं पता कर सकता, राइट? परंतु उसकी माँ ही बता सकती है कि उसके पिता कौन है। In the similar manner, if you want to get knowledge, हमको ज्ञान लेना है, ये जानना है कि ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, our mind how is it working, something beyond our conception actually। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है फेल हो जाते हैं इसको समझने के लिए कि माइंड कैसे वर्क करता है। So we have to take knowledge from somebody who is beyond this 4 defects। इस 4 त्रुटियों से ऊपर कोई व्यक्ति है, उससे ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हमको समझ आएगा कि ये इस पे काबू कैसे किया जा सकता है। So that is called the Bhagavad Gita, right? That is called the Bhagavad Gita। अगर सुनना है, शब्द प्रमाण को लेना है, सबसे पहली बात तो हमको जो है द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, जो सारे के सारे शास्त्र हैं, उन सब का जो है निचोड़ करके अगर रख दिया जाए तो भगवत गीता सारांश रूप में आप पढ़ सकते हैं। आपके पास में टाइम नहीं है कि 4 वेदों को पढ़ना है, हमारे पास में टाइम? 4 वेद, 108 उपनिषद, कितना पढ़ेंगे? वेद का मतलब होता है, राइट इट डाउन, वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि सारे ज्ञान का संकलन जो है वेदों में किया गया है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और वेदों का सार, दैट इज कॉल्ड द भगवत गीता। दैट्स व्हाई टुडे, आज ज्यादातर लोग जो है इसको समझना चाहते हैं। व्हाट इज दिस भगवत गीता बाबा? इस गीता को इतने जगह पढ़ाया जा रहा है, इतनी जगह पे जो है समझाया जा रहा है। व्हाट इज दिस भगवत गीता? वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस भगवत गीता, है ना? तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पे। आज हम आए क्यों हैं यहाँ पे? वी ऑल केम हियर टू अंडरस्टैंड दिस भगवत गीता, दिस ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज that can change and transform anybody's life। ये किसी का भी जीवन बदल सकती है। That's why we all are here। इसलिए आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े जो है बिजनेस टाइकून्स,
They recommend the Bhagavad Gita, they read from the Bhagavad Gita, they take the lessons from the Bhagavad Gita, they teach the Bhagavad Gita. What to speak of others? This is called the Bhagavad Gita. That's why we are discussing about Bhagavad Gita. इसलिए हम जो है भगवद गीता से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं. And taking shelter of it, then only we can take the knowledge, then only we can take the guidance, and we can take the knowledge from the Bhagavad Gita, wisdom from the Bhagavad Gita. तो आप सबका हृदय से स्वागत है इस सेशन में. This is called the first session. Let's recite some of the beautiful verses of the Bhagavad Gita that describe the Mahatmya of Bhagavad Gita. इस भगवद गीता का महात्म्य एक्सप्लेन करते हैं इस छोटे सेशन के अंदर. पहले सबसे पहले, because we are talking about the great science, so let's recite the glories of Bhagavad Gita, and then we'll come to our original session that is called the art of mind control. So I'm now sharing my slides. Be careful, ladies and gentlemen. Hear this and read this with your eyes open. Hare Krishna. क्या आप लोग देख पा रहे हैं? गिव मी अ थंब अगर आप देख पा रहे हैं तो. गुड, थैंक यू. एक सेकंड. एक सेकंड प्लीज. Now I am sharing again. मेरे को बताइएगा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं. Is it visible? आप देख पा रहे हैं? नरेंद्र जी, give me a thumb. Okay, good. The art of mind control. Let's hear from the Bhagavad Gita, the opening verses. आप लोग मेरे साथ में उच्चारण करने का प्रयास करिएगा. The beautiful verse of Bhagavad Gita, Mahatmya. It said about the glories of Bhagavad Gita. Maline mochanam punsam jalasnanam dine dine sakrit gita mithasnanam sansar malanashanam. Again, please आप recite करिए मेरे साथ में, कोशिश करिए. मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम. Okay, recitation of let's hear. आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? Anyone want to read? और अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. They can raise their hands like electronically they can raise their hands. कोई नए लोग जो हैं hand raise कर सकते हैं. नए लोग please. Any new devotee, any new person want to raise their hands, please? Okay. Okay. काजल जी आप पढ़िए. Yes, read. हरे कृष्णा प्रभु जी. जी पढ़िए. मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है. हरे कृष्ण. Wonderful verse actually. Dine dine. So this verse says actually that हम लोग डेली स्नान करते हैं. डेली हम we take bath to get ourselves clean. Be ready for that, for a new day. लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, just for once only, तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है. हरि बोल. राइट. सो इस what do you mean by भौतिक जीवन? भौतिक जीवन का मतलब material life, right? Whatever life we are living now, it's called the material life, right? This is called the material life.
We are living in the material world. We are dealing with the matter most of the times. So इसलिए हम सभी जो है उस मलिनता से, उस वाइसेस से, कई बार हमारे अंदर भी होती है, कई बार हमको बाहर भी दिखती है, राइट? जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड, राइट? मैं माइंड की बात कर रहा हूँ. सो बाहर चीजें हमको उसी दृष्टि से दिखती है जो हमारे अंदर होती है. अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हमको सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा. अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी तो हमको सब कुछ नेगेटिव दिखेगा. We see everything negative in the whole creation, whole world, wherever we go. Right? Am I right or not? So that's why it's very important, ladies and gentlemen. ये इसको समझना कि इस जीवन की मलिनता को दूर करने के लिए we need a superior knowledge, a cultural presentation, एक सांस्कृतिक विज्ञान जिससे हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकें और इस मलिनता को, इस कंटेमिनेशन को दूर कर सकें, right? Why is it called the contamination? Because it gives us trouble, it gives us pain, it gives us sorrow. That's why इससे शुद्ध होना बहुत जरूरी है. और शुद्ध होने के लिए we need a गंगा रूपी ज्ञान like भगवत गीता, जो कि गंगा की तरह पवित्र है और जिस ज्ञान को लेकर हम इस मलिनता को, इस कंटेमिनेशन को दूर कर सकते हैं सदा सदा के लिए, है ना? एंड आई होप, मुझे ये पूरी तरह ज्ञात है कि आप में से लोगों को लग रहा होगा कि हमारे अंदर तो मलिनता नहीं है, हमारे अंदर तो कंटेमिनेशन नहीं है. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मे बी यू आर इन इल्यूजन. आई एम सॉरी टू से, बट एक्चुअली वी ऑल आर कंटेमिनेटेड विद दिस मटेरियल एटमॉस्फेयर, है ना? हम इस मटेरियल एटमॉस्फेयर से बहुत कंटेमिनेट रहते हैं. हो सकता है हम बहुत प्योर हों, परंतु दूसरा व्यक्ति प्योर नहीं रहने देता हमको. वी गेट सो मच कंटेमिनेशन फ्रॉम आउटसाइड. हमको बहुत सारी कंटेमिनेशन मिलती है. Just like, for example, I'm giving you some examples here. Just like one example of krodha, of anger, right? We all are subjugated to this anger. हम सभी लोग जो हैं इस ego, not ego, it's called false ego. Anger, गुस्सा जो है बहुत मुश्किल होता है. अभी मैं किससे मिल रहा था, I was telling that person, देखिए वो कहता मैं 100% शुद्ध हूँ. मैंने पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता? कहते आता है, 10% रह गया, 15% रह गया. मैंने कहा आप कैसे बता सकते हो 15% रह गया? आप उनसे पूछिए जो आपके साथ में रहते हैं, वो बताएंगे कितना % गुस्सा है आपके अंदर. तब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर गुस्सा है, कितना % है, कितना नहीं है. सो भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको. आई विल नॉट रीड इट राइट नाउ. चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 and 63. This is some practical knowledge from Bhagavad Gita. Practical knowledge. 62 and 63 says ये क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, क्रोध कैसे बनता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, हाउ इट जनरेट्स, कैसे उसको जो फॉर्मेशन होता है. दैट इज व्हाट भगवद गीता सेज. क्या कहते हैं भगवद गीता में? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संजायते कामान काम क्रोध उपजायते. तो बताते हैं, भगवत गीता बताती है, whenever our desires would not get fulfilled, it transformed into anger.
जब भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर हमारा गुस्सा जो है हमारे नाक पे होता है। So these are all different vices, these are different things that come to us every day. ये मलिनता है, ये कंटेमिनेशन है। वी आर लिविंग इन द कंटेमिनेशन वर्ल्ड, जहां पर हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार जो हम नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट दैट दिस काइंड ऑफ थॉट्स वुड कम टू आवर माइंड। कई बार वो गलत थॉट्स भी आते हैं। दिस इज ऑल मलिनता, है कि नहीं बताइए मुझे। हम चाहते हुए भी अपने थॉट्स को रोक पाते हैं क्या? हम चाहते हैं कि हमारे अंदर गलत थॉट्स ना आए, बट क्या गलत थॉट्स नहीं आते? We all get contamination of these wrong thoughts in our brain, in our mind actually. ये मलिनता है। This is all मलिनता, ये सब कंटेमिनेशन है। परंतु भाई गीता महात्म्य बताती है कि अगर कोई गंगा रूपी गीता के अंदर स्नान करता है एक बारी भी, तो इस संसार की या इस माइंड की या इस थॉट्स की या इस विचारों की सभी मलिनता, सभी प्रकार के मलिनताओं से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हरि बोल जय। So this is the glory of Bhagavad Gita. We are reading the glories of Bhagavad Gita. I'm not going deep into it because मेरे को पता है मेरा सेशन जो है वो आपको लेकर चलेगा इन सब चीजों के अंदर डीपली। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। थोड़ा और ग्लोरी सुनते हैं इस भगवद गीता की। गुड, आप लोग देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी? संदीप जी गिव मी अ थंब अगर आप देख पा रहे हैं तो। गुड, थैंक यू। So now we are reading the next verse of the Gita Mahatmya. आप लोग मेरे साथ साथ गाइएगा, कोशिश करिए गाने का। See these verses are actually giving us purification. हमको बहुत अच्छा जो है अंदर से बहुत प्यूरिफाई लगेगा अगर आप इसको दोहराएंगे तो। This is Sanskrit, this is देव भाषा, देवनागरी। So very good to recite this verse. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ओके, तो अभी नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? अंजलि जी ने पहले हाथ खड़ा किया था। प्लीज रेज योर हैंड अगेन। ओके, गुड। सो आप पढ़िए। यस, यू कैन रीड। अपना माइक अनम्यूट करिए और पढ़िए। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। So this is the wonderful description of Bhagavad Gita. Wonderful description of Bhagavad Gita. ये है क्या? So this is called Gita-Upanishad. कई बार लोग कहते हैं कि ये कौन से वेद का पार्ट है? So that's why it's called the Gita-Upanishad. Write it down. It is called the Gita-Upanishad. It's a part of the Upanishad, जो समस्त उपनिषदों का सार है। सर्व गावो उपनिषदों, ये सभी जो है उपनिषदों का सार है ये भगवत गीता। सभी सारे एसेंशियल स्क्रिप्चर्स का ये सार है भगवत गीता, जो गाय के तुल्य है। और इसके ग्वाल बाल कौन है? और स्वयं कृष्ण है जो इसको दूर रहे हैं। और अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान शुद्ध भक्त यानी कि हम भी जो कि इसका पान करने वाले हैं, इसको जो पीने वाले हैं। हरि बोल। So this is a wonderful description of Bhagavad Gita that which is very relishable और सभी के लिए आनंद को प्रदान करने वाला है ये भगवत गीता। That is what it says. And a very famous verse from the Bhagavad Gita, chapter number 9,
verse number 2 of Bhagavad Gita itself. कृष्ण स्वयं बोलते हैं इस श्लोक को. So let's recite this verse again. आइए कोशिश करते हैं इसको रिसाइट करने के लिए. राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. Again one more time. राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. यस, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड. ओके, अनिल गुप्ता जी आपने हाथ नीचे कर लिया. मनीष गुप्ता जी आप पढ़िए. यस. यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है. यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अत यह धर्म का सिद्धांत है. यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, वंडरफुली दैट. थैंक यू. तो ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार लोगों को लगता है कि भगवत गीता से ज्ञान जो है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग द नॉलेज फ्रॉम भगवत गीता. कई बार लोगों को लगता है भगवत गीता इटसेल्फ इट सेज एक्चुअली हमको इसको ज्ञान क्यों लेना चाहिए. व्हाई शुड वी टेक दिस नॉलेज फ्रॉम भगवत गीता? क्योंकि ये इसमें भगवान खुद ही कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम. Whatever vidya you take it, either you are an engineer, chartered accountant, lawyer or something else, doctors, कोई भी हैं आप, but उन सभी का राजा, उन्हीं सभी विद्याओं का राजा जो है भगवत गीता है. This is the Bhagavad Gita, which is the king of all knowledge. राज विद्या का मतलब होता है the king of all knowledge. जब आप इसको गहनता से अध्ययन करेंगे, सही रूप से समझेंगे, तो आप इसमें और डीप जा सकते हैं. जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, राज विद्या है तो राज गुह्य भी है. ज्यादातर लोग दार्शनिक रूप से निकल जाते हैं इसको पढ़ के, समझ नहीं पाते इसका असली मतलब क्या है. बिकॉज इसको समझने के लिए दो चीजें जरूरी हैं. Write it down, the two things to understand this Bhagavad Gita, because we are the students of this Bhagavad Gita right now. Two things are required to understand this Bhagavad Gita. First, the first thing that is required, पहली चीज जो required है वो है submission to the superior knowledge. यानी कि समर्पण एक गुह्य ज्ञान के लिए, परम ज्ञान के लिए. सबमिशन. जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति हमसे बड़ा हो, हमसे थोड़ा सा और अग्रज हो या थोड़ा बड़ा हो, है ना, वरिष्ठ हो, तो हम उससे जो है थोड़ा सा आदर से और स्नेह से रहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं. राइट? So similarly, Bhagavad Gita is a top knowledge. So to understand it is not possible to understand with a philosophical mind, but with a devotional heart it is possible. Write it down. It's not possible to understand with our philosophical mind, but it can be possible with our submissive heart, devotional heart. ये संभव है जब हम इसको डिवोशनली समझने का प्रयास करेंगे, सबमिशन के साथ में समझने का प्रयास करेंगे. बिकॉज इट इज द वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड इट इज द लॉर्ड हिमसेल्फ. बट इट इज नॉट डिफरेंट. इट कैन रिवील यू एंड इट कैन हाइड यू. ये आपको बता भी सकता है और आपसे छुपा भी सकता है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू अप्रोच दिस नॉलेज.
How do you approach this Bhagavad Gita? So if you want to approach this Bhagavad Gita to solve the problems of your life, it will give you the solution. आपको solution देगा ये. अगर आप चाहेंगे कि आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, आपके जीवन में वास्तविक शांति आ सके, सुख आ सके, तो give it to you. Definitely देगा. परंतु अगर आपको कोई और मोटिव है इसको समझने का, कई बार लोग जो है सिर्फ बिजनेस कमाने के लिए करते हैं, राइट? कि हम जो है गीता पढ़ के इससे जो है बिजनेस कमाएंगे. कई जो है भागवत वक्ता या दूसरे पढ़ाने वाले लोग जो है उसको एक बिजनेस की तरह देखते हैं. They will not understand it. वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. So what is required? A devotional heart and the submission to the higher authority. A devotional heart and submission to the higher authority, then only we can understand this Rajguhya, Raj Vidya, Rajguhya. ये राज विद्या को समझने के लिए सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है, that is called the submission. And the second, लिख लीजिए, the second qualification to understand, second qualification is the genuine inquiry. The genuine inquiry. Yes, when I say genuine inquiry, there may be ingenuine inquiry also, absurd inquiry also, a challenging inquiry also. So genuine inquiry means when we try to understand the subject matter for our own benefit. हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि भगवद गीता में ऐसा कौन सा रहस्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है. That is called the genuine inquiry. So the submission and the genuine inquiry, it combines the package to understand the Bhagavad Gita, the message of Bhagavad Gita properly. That is why इसको कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम. बहुत ही पवित्र है और सबसे उत्तम है. और फिर सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो इसका पालन करता है, जो इसको फॉलो करता है, उसके लिए आनंद की कोई सीमा नहीं है. आनंद इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर देम. जो इसको श्रवण करता है, जो इसको पान करता है, जो इसके द्वारा चलता है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. So okay, this is the summary, or this is the glorification of the Bhagavad Gita. Before reciting in the Bhagavad Gita, we are trying to understand what is Bhagavad Gita. हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवद गीता है क्या. So if you have any query till now, अभी आपका कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, so you can ask your, I mean, अपना हाथ रेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, बिकॉज मैं आपका वैसे हाथ नहीं देख पाऊंगा. प्लीज रेज योर हैंड इलेक्ट्रॉनिकली, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू द एप्ट रिप्लाई ऑन टू इट. ठीक है, आपको कोई जिज्ञासा है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क टिल नाउ, बिकॉज आई हैड कंप्लीटेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ माय सेशन. सो इफ यू हैव एनी इंक्वायरी टिल नाउ, अभी तक कोई जिज्ञासा है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं. आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हाथ रेज कर सकते हैं अपना. एनीवेज, ओके, आई वांट टू गिव द ओके, ठीक है, राम रंजन को पूछिए प्लीज. हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम. शॉर्ट हरे रिक्वेस्ट. कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. सुन रहा हूँ. राजगुह्यम पवित्र में ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ही है या और कोई दूसरा है? सबमिशन और ब्रह्म जिज्ञासा. गुड क्वेश्चन. यस, this is called the Athato Brahma Jigyasa. Yes, that is the first Vedic aphorism, हम इसको कहते हैं. सबसे पहली चीज
जो कि वेदों में लिखी है, that is called अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. Try to understand this absolute truth. Try to see beyond the matter. Try to see beyond this matter, है ना. इस मैटर, इस जड़ से परे भी देखने का प्रयास करिए. There is much beyond that. There is much beyond that. That finite reality is a much infinite reality which is there behind it. इस जड़ जगत से परे जो है बहुत बड़ा जगत है, बहुत बड़ी चीजें हैं जिसको हम नहीं देख पाते अपने इंद्रियों से. To understand that knowledge, we need to understand अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. Yes, definitely it is called, यही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यानी कि जो जेन्युइन इंक्वायरी तक हमको लेकर जाता है. गुड. हाँ, गुड क्वेश्चन. संदीप जी पूछ रहे हैं अध्यात्म क्या है. अध्यात्म, see we all are, see one thing is spiritual and one thing is matter. ठीक है, दो चीजें लिख लीजिए, एक है मैटर और एक है स्पिरिचुअल. अध्यात्म को जो है स्पिरिचुअल कहते हैं और मैटर को जड़ कहते हैं. जड़. See, we all are spiritual. हम सभी लोग जो हैं स्पिरिचुअल हैं. Because we are not this body, we are the spirit soul. मैं इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करूंगा आगे आके, but as your inquiry is there, so I should reply to it properly. So पहले जानने का प्रयास करिए, ये जिस शरीर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, it composed of two things. ये दो चीजों से बना है, स्पिरिट सोल, आत्मा, और दूसरा है पदार्थ, यानी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है. तो ये भौतिक तत्व हैं 5 जो नश्वर हैं, परंतु अध्यात्म का मतलब है स्पिरिट, द स्पिरिट, जो कि इस 5 तत्वों से परे की बात है. एंड वी आर स्पिरिचुअल, द सुप्रीम लॉर्ड इज स्पिरिचुअल, बोथ आर स्पिरिचुअल एंड आवर कनेक्शन इज स्पिरिचुअल. हमारा कनेक्शन भी स्पिरिचुअल है, अध्यात्म है. कई बार लोग कहते हैं अध्यात्म की बारे में ज्यादा क्यों चर्चा कर रहे हो, इट्स बट वी आर स्पिरिचुअल बाबा. इट्स नॉट बियॉन्ड आवर कंट्रोल. दिस इज आवर आइडेंटिटी. क्या आप माइंड को छू सकते हो? बियॉन्ड द मैटर का मतलब है कि आपने दैट सटल कॉन्शियसनेस इज आल्सो कवर्ड अंडर अध्यात्म. अगर आप माइंड को भी कंट्रोल करना चाहते हो, अगर अपने इंटेलिजेंस को भी टेम करना चाहते हो, अगर अपने फॉल्स ईगो को भी टेम करना चाहते हो, दैट इज कवर्ड अंडर अध्यात्म. ये अध्यात्म की ही चर्चा कर रहे हैं. एंड द बेस्ट बुक टू गेट नॉलेज इज द भगवद गीता इटसेल्फ, जो कि हमको ये बता सकती है कि अध्यात्म कैसे समझा जाए, कैसे साइकोलॉजी को समझा जाए. बड़े बड़े जहां पे साइंटिस्ट डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, उस अध्यात्म ज्ञान को, उस माइंड की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए. बिकॉज जिसने बनाया है वही बता सकता है भैया, हमारे को तो पता नहीं. जिसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसी के पास जाएंगे ना. जिसको अभी डॉक्टर्स तो अभी तो डिग्री लिया उन्होंने, उनको क्या पता क्या है क्या नहीं है इसके अंदर. बट जिसने बनाया है इस माइंड को, इस इंटेलिजेंस को, उससे ही पूछेंगे ना भैया कैसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ये क्या चीज बना दिया, ये तो संभल ही नहीं रहा, थोड़ा हमको भी समझाइए थोड़ा, है ना. So that is why we are trying to understand from भगवद गीता. So अध्यात्म का मतलब होता है बियॉन्ड द मैटर. अब बियॉन्ड मैटर का मतलब कि जो जितनी भी चीजें हमारे इस दृश्य जगत से परे है, दैट इज कॉल्ड अध्यात्म. वो सभी चीजें अध्यात्म है. कुछ सटल है, कुछ ग्रॉस है. और सटल के रूप में जो बहुत सटल है, दैट इज कॉल्ड सोल, आत्मा. दैट इज कॉल्ड सुपर सोल, गॉड. दैट इज कॉल्ड अध्यात्म. बट जो कम सटल है, दैट इज कॉल्ड माइंड, false ego and intelligence. So this is a short description of adhyatma and matter. I hope it is clear to you. Hare Krishna. मैं थोड़ा और आगे चल के जो है और इसको
और बेहतर रूप से डिस्क्राइब कर पाऊंगा जब मैं आत्मा और मैटर को और डिटेल में आपको बताऊंगा, राइट। चले आगे। ओके, नो मोर क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो अहेड देन। द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सेशन। So we are describing the the Bhagavad Gita glories. So now let's take the lessons from Bhagavad Gita to understand the mind psychology and how to control it. Sorry, मैं बीच बीच में इंग्लिश में ज्यादा बोल रहा हूँ, but I use the seminars as a wonderful teaching way or preaching way to describe the knowledge. आप लोग कोशिश करिएगा, मैं बीच में हिंदी भी यूज कर रहा हूँ, बट आप कोशिश करिएगा तो समझने का, और मैं जो भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको हिंदी में भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। सो लेट्स, आइए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। ओके, now no more questions, we'll take questions later. Anil ji, please put down your hand. ओम प्रकाश जी, आप देख पा रहे हैं इसको? गिव मी योर थंब। ओके, थैंक यू। द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। When I talk about mind control, मन को नियंत्रित करना, हिंदी में बोलता हूं, मन को नियंत्रित करने की कला, मन को नियंत्रित करने की कला को सीखना, ठीक है। जब मैं कहता हूं माइंड कंट्रोल, तो आप इससे क्या अभिप्राय समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, मन को नियंत्रित करना? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आपकी क्या समझ है इसमें? आप थोड़ा बताइए मेरे को, हाथ खड़ा रेज करिए जरा, इलेक्ट्रॉनिकली रेज करिए या चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए मुझे कि जो है इस माइंड कंट्रोल को क्या मतलब समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड, मन को नियंत्रित करने से क्या मतलब समझते हैं आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म माइंड कंट्रोल? ओके, विचारों को नियंत्रित करना, गुड। लेट्स हियर फ्रॉम गौरव जी। बताइए गौरव जी। प्रभु जी, मतलब मन हमारे हिसाब से चले, ना कि हम मन के हिसाब से। ओके, मन हमारे हिसाब से चले या हम मन के हिसाब से? गुड, गुड पॉइंट, गुड, रेलेवेंट, थैंक यू। मीन्स कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, हम मन के अनुसार चलें या हमारे अनुसार, मन हमारे अनुसार चले। कंट्रोल ऑफ चेन ऑफ थॉट्स, गुड। सो वंडरफुल आंसर, गिव अ बिग हैंड टू एवरीवन। वंडरफुल, थैंक यू, ग्लोरियस, यू ऑल आर वेरी वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, आई थिंक। तो भी आप इतने अच्छे अच्छे आंसर दे पा रहे हैं। सो द माइंड कंट्रोल, जब हम किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, that means we are different from that. Try to understand this point. समझने का प्रयास करिए। जब हम किसी चीज को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब ये कि मैं और वो वस्तु अलग अलग हैं, हम दोनों एक नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसआइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर माइंड। अपने आप को अपने मन के साथ समझने का कोशिश बंद करिए। We are different, our mind is different. हम और हमारा माइंड, मन और मैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, राइट। We both are different. हम दोनों अलग हैं, मैं अलग हूं, मेरा मन अलग है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। Now let's go further. आइए आगे चलते हैं। ओके, दीपक नैन जी, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? गिव मी अ थंब अगर आप देख पा रहे हैं तो। कैन यू सी द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल स्क्रीन पे? ओके, बोलिए। राइट, ओके, थैंक यू।
ओके, सो लेट्स गो फर्दर। आइए चलते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस मन को नियंत्रित कर लेता है, फॉर हिम हु हैज कंट्रोल्ड द माइंड, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर दिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। परंतु जिसका जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जो इसको नियंत्रित नहीं कर पाया, one who fails to do so, his mind will remain the greatest enemy, my dear sir. उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। ये भगवत गीता, यानी कि इसका अर्थ ये है कि हम ऐसे मित्र के साथ या ऐसे शत्रु के साथ रह रहे हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। Sometimes people say that हम बहुत अच्छे हैं, we are fine, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई मलिनता नहीं है, हमारे अंदर सब कुछ अच्छा है। But you know, we all are dealing with this mighty mind. हम इस मन के साथ में हम में से हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं गीता में। भगवान गीता में कहते हैं मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करश्यति। How can we deny this? How can we deny this? Krishna says himself in the Bhagavad Gita that we all are dealing with this mind. We are all are distressful due to this mind. हम सभी जो है इस मन की वजह से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि ये थॉट्स से भरा हुआ है। बताऊंगा उसके बारे में। करंटली मैंने बताया, मन, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है, जिसने कला सीख ली है, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है। और जो नहीं कर पाया, उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। यानी कि हम इस शत्रु के साथ 24 आवर्स 365 days we are living this with this शत्रु। इस शत्रु के साथ में हम 365 दिन 24 घंटे हम रहते हैं। हम बाहर वाले लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हम कुछ भी बोलते रहे, परंतु माइंड ने हमारी वाट लगा रखी है। मैं हिंदी में वैसे बोल रहा हूँ, बट it has given us a hard time actually for everyone actually. Those who do not know how to control the mind, माइंड ने जो है हमारी सबकी वाट लगा रखी है। सही बात है कि नहीं, राइट? और it may be anything, you know, it may be anything, it may be anything. किस प्रकार से वो डील करता है, किस प्रकार से जो चलता है, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पाए माइंड की साइकोलॉजी कैसे चलती है। हम कौन सी खेत की मूली है, हमको कैसे समझ आएगा कि ये माइंड कैसे वर्क करता है। बट वन हू हैज कंट्रोल्ड इट, इट इज अ बिगेस्ट फ्रेंड। जिसने इसको नियंत्रित कर लिया उसका बहुत अच्छा मित्र है, पर जो नहीं कर पाया उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन के खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा शत्रु बन के खड़ा हुआ है। अगर शत्रु है तो ये क्या क्या दे सकता है हमको, इसके पास क्या क्या देने की। अब पूछना चाहेंगे ना लोग कि भाई ये क्या क्या कर सकता है हमारे साथ में। देखिए क्या कर सकता है ये, लेट्स सी दिस। आइए, व्हाट कैन आई डू इट फॉर यू सर। कई बार हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में वेटर आता है तो कहता है मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ। मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं इस माइंड के अंदर क्या क्या, माइंड के पास में क्या क्या है जो आपको दे सकता है। फर्स्ट, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। आपको इतना डाउन कर देगा, इतना नीचे ले जाएगा कि तेरे तो कुछ बस की नहीं है,
तो कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर। डिप्रेशन थॉट्स ऐसे चीजें ला देगा आपके अंदर कि आपका आत्मविश्वास जो है एकदम टूट जाएगा, बार बारी जो है आपको उस पैराडाइम के अंदर डालता जाएगा, है ना। देखते जाइए, अभी केवल देखते जाइए। सेकेंड, द लॉस ऑफ ट्रस्ट। हमारे इस ट्रस्ट को, इस विश्वास को जो है तुरंत बहुत जल्दी ये जो है लूज कर देता है। कोई हमारे साथ कुछ भी थोड़ा सा करता है, हमारा विश्वास एकदम टूट जाता है। दिस इज ऑल ड्यू टू माइंड। ये सभी माइंड के द्वारा ही है। द मैडनेस, कई बार लोग पागल हो जाते हैं, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, सोचते हैं कैसे करें क्या करें, और कई बार जो सिचुएशंस उनको जो है पागल बना देती है। ऑल ड्यू टू माइंड। डैमेज टू वन सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। अपने आप को नाश करने के लिए चले जाते हैं, पूरे फैमिली को उड़ा देते हैं या पूरे सोसाइटी को उड़ा देते हैं। हम देखते ही हैं, हर न्यूज़पेपर इस चीज को बताती है। ये व्यक्ति ने आज अपने आप को मार दिया, सुसाइड कर लिया, दूसरे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। व्हाई इज इट? ऑल ड्यू टू माइंड। ओ, इसकी प्लेट में तो डिप्रेशन भी है जी। डिप्रेशन भी यही देता है। डिप्रेशन का मतलब होता है डीप इंप्रेशन। जब आपके थॉट्स आपके इंटेलिजेंस से अलाइन ना हो तो दैट क्रिएट्स डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है डीप इंप्रेशन, लिख लीजिए। और बार बारी एक थॉट्स को बार बारी फेंकना जिससे आप जो है परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं। क्या मेरा जीवन है, क्यों मेरे पास मेरे थॉट्स आ रहे, है ना। आप नहीं चाहते उसको, पर फिर भी यार बार बारी आएगा। स्ट्रेस, अगली बार हम स्ट्रेस को, मैंने ये नहीं कहा कि हम स्ट्रेस बिल्कुल खत्म, मैंने कहा रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस स्ट्रेस, इसको हम नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से जानेंगे। स्ट्रेस देने वाला भी ये माइंड ही है। और क्या दे सकता है? हाइपरटेंशन। इतना, कई बार लोगों को माइग्रेन प्रॉब्लम होता है, कई बार इतना टेंशन, इतना सर फट जाता है, उसको डिसिप्लिन लेंगे, कुछ जो है सर का बीमारी दूर करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ दवाई खाएंगे हाइपरटेंशन दूर करने के लिए। डेंजरस। और डॉक्टर्स भी बताते हैं ज्यादातर बीमारी जो है शरीर से ज्यादा मन के अंदर होती है, राइट। कहते हैं ना, मन चंगा तो आगे मेरे को याद नहीं आ रहा, परंतु कसौटी पे गंगा ऐसे कुछ है, राइट। मन, परंतु अगर जिसका मन अच्छा होता है, जिसका मन ठीक होता है, वो बड़े बड़े बीमारियों से भी बाहर निकल जाता है ना। बड़े बड़े चीजों से भी जो है वो उसको वो झेल पाता है। यू कैन ओवरकम दैट डेंजरस डिसीज। अदरवाइज माइंड आपको इतना नीचे कर देगा कि आप जो है बहुत सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी। एंड वीकेंड डिटर्मिनेशन, हमारा उत्साह भी और हमारा दृढ़ता भी जो है बिल्कुल नीचे कर देता है। इतना नीचे कि हम पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाती जी, पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते किसी के बारे में। दिस इज ऑल ड्यू टू माइंड। ये सभी के सभी माइंड के कारण है। आई विल गिव यू सम एनालॉजी। मैं आपको जो है कुछ एनालॉजी देता हूं, ध्यान से देखिए स्लाइड को। अनकंट्रोल्ड माइंड इज लाइक अ मैड एलिफेंट। एक अनियंत्रित मन एक पागल हाथी के बराबर है। हाथी तो अच्छा होता है, परंतु जब एक पागल हाथी अगर एक अच्छे बगीचे में घुस जाए तो क्या करेगा? उसको तहस नहस कर देगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक अनकंट्रोल्ड माइंड, एक अनियंत्रित मन एक नॉटी चाइल्ड के बराबर है। नॉटी चाइल्ड का मतलब होता है शैतान बच्चा जो भाग दौड़ करता है, कंट्रोल में नहीं आता, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, बहुत ही जिद्दी होता है, बहुत ही बलवान होता है, परंतु हमारे नियंत्रित में नहीं आता। नाउ आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं। कृपया करके सोचिए, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको उपमा दी, हमारा मन
एक पागल हाथी के समान है, हमारा मन एक जो है शैतान बच्चे के समान है। आप भी कुछ जो है उपमा सोचिए और मुझे दीजिए कि हमारा मन किसके बराबर है। सोच के देखिए, सोच के देखिए और मुझे जो है कोई एक एनालॉजी दीजिए। हाथ खड़ा करिए या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। गौरव जी बताएंगे। बंदर प्रभु जी। हाँ, गुड एग्जाम्पल, गुड गुड। बंदर के समान है। बंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह में नाचता रहता है, घूमता रहता है, जस्ट लाइक अ मंकी, है ना। और कुछ एनीथिंग एल्स? मन किसके बराबर है? गुड, अनिल जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। मन में हम दूसरों की जिंदगी को खराब कर सकते हैं। कोई मन हमारा एनालॉजी? खराब है तो पूरे कोई सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, वायु के समान है। गुड, वेरी नाइस। इतिहास, वंडरफुल आंसर, वेरी नाइस आंसर। वायु के समान है। वायु को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। वायु जो है एक स्पीड से बहती है। मैं बताऊं, मन एक मक्खी के समान है जो हमेशा गंदी चीजों में जाती है ना। मन जो है एक मक्खी के समान है। और मन जो है एक घोड़े के समान है, जिसपे जो बेकाबू घोड़े के समान है, जिसको काबू में करना जो बड़ा मुश्किल होता है ना। इस तरह बहुत सारी जो है उपमाएं आप बना सकते हैं मन के ऊपर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड द माइंड। नाउ लेट्स गो फर्दर, और आगे चलते हैं। आइए और आगे चलते हैं। अनिल गुप्ता जी भी हाथ नीचे कर लीजिए, थैंक यू। सो हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स, द मैकेनिज्म ऑफ द माइंड। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को, ध्यान से देखिए इसको। अगर आप पिक्चर ले सकते, पिक्चर भी ले लीजिए। इसका जो है स्नैपशॉट लेके रखिए, ध्यान से देखिए इसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। सो द मैकेनिज्म ऑफ द माइंड, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखिए, इंद्रियां, हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, जीवा, त्वचा और कान। मैं दोबारा बोलता हूं, लिख लीजिए। आंख, नाक, जीवा, त्वचा और कान, इसके ऊपर मन होता है। इंद्रियों से जो भी हम कार्य करते हैं वो मन के द्वारा करते हैं। मन जो है हमसे सारी चीजें कराता है। इट इज ऑल ड्यू टू द माइंड। मन किन चीजों से बना हुआ है? लिख लीजिए इसको, 3 चीजों से। मन 3 चीजों से बना हुआ है, TED। इसको नोट कर लीजिए, TEND। टी का टेड, टेड तो आराम से समझा जा सकता है, टेड। टी का मतलब होता है थॉट्स, यानी कि विचार। ई का मतलब होता है सारे के सारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस। और डी का मतलब होता है डिजायर, यानी कि सारी की सारी इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। इच्छाएं तो वैसे ही पूरी नहीं होती बाबा। और सारी की सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो है, सारा का सारा कहां पे है? मन के अंदर है। TED, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड डिजायर्स। और इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के डिजायर्स, कई जन्मों के थॉट्स, कई जन्मों के इच्छाएं जो है इसके अंदर भरी हुई। ओके, एक सेकेंड गौरव जी, एनीथिंग आई कैन क्लियर यू? प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जो ये मन है, ये इनसे जो आपने बताया, थॉट्स, एक्सपीरियंस, अनफुलफिल्ड एक्सपीरियंस और डिजायर्स, इनसे क्रिएट होता है या फिर माइंड के अंदर ये माइंड के अंदर है। यस, गुड, माइंड के अंदर ही है। माइंड के अंदर है। माइंड इज कंपोज ऑफ दिस 3 थिंग्स। माइंड इन 3 चीजों से बना हुआ है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइंड जो है इन 3 चीजों से बना है, थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्सपीरियंसेस। जितने भी थॉट्स आते हैं, जितनी भी इच्छाएं रहती हैं अनफुलफिल्ड, जो पड़ी हुई हैं अंदर, राइट। इनमें भी कुछ खाने की इच्छा हो या कुछ पहनने की इच्छा हो, कुछ भी हो सकती हो, दैट कैन बी एनीथिंग। कुछ पाने की इच्छा हो, एनीथिंग, एनी डिजायर। और तीसरा, अनुभव, जो भी हमारे साथ अनुभव होते हैं, अच्छे, बुरे, खट्टे, मीठे, जो भी जैसे भी अनुभव होते हैं, सारे के सारे अनुभव मन के अंदर रहते हैं।
परंतु मन से भी ऊपर इंटेलिजेंस रहता है, बुद्धि, जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकर, जो डिसीजन लेता है, जो डिसीजन लेता है। ये सब कुछ जो है भगवद गीता में एक्सप्लेन है बहुत ब्यूटीफुली। तभी इसको ग्राफिकली आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे, जस्ट ग्राफिकली आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है हाउ दिस माइंड मैकेनिज्म वर्क्स। इस माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस होता है। जैसे आई गिव यू एग्जांपल, डॉक्टर मना करता है कि आपको मीठा नहीं खाना, परंतु मन कहता है खा ले, किसको किसको पता लग रहा है। बुद्धि कहती है कि दवाई ज्यादा लेनी पड़ेगी, जो है तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, कहते हैं कोई बात नहीं, खा लेंगे, क्या हो जाएगा, ये जीवन जीने के लिए, आनंद करने के लिए, कोई दिक्कत थोड़ा है ना, एंजॉय नाउ, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो दिस इज व्हाट, ये माइंड जो है इंटेलिजेंस को भी खींच लेता है अपनी तरफ। इट्स सो पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि इंटेलिजेंस को भी अपनी तरफ खींच लेता है और इंद्रियों को अपने अनुसार कार्य कराता है जी। यानी कि हमारे जीवन के अंदर अगर हमने माइंड को जीत लिया है तो हमने 99% गेम तो वैसे ही जीत ली है। If you want to be successful in your life, just try to control your mind first of all. सबसे पहली वो चीज है, माइंड को कंट्रोल कर लिया आपने तो आप जो है आधी गेम तो, आधी नहीं कहूंगा, 99% गेम तो वैसे जीत चुके हो ऑलरेडी। ओके, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले विचार आता है, थिंकिंग। देख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको। सबसे पहले विचार आता है, जैसे मैंने बताया कि जो है थॉट्स, विचार, थॉट्स जो है आते हैं। फिर उसके बाद हम सोचते हैं उसके बारे में, फीलिंग, सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं उस पर, ध्यायतो विषयान पुंसा, सोचते हैं उसके बारे में, और फिर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम इतना सोचते हैं, इतना कंटेम्पलेट करते हैं कि उसको पाने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। विलिंग, कई बार लोग कहते हैं ना कि जो है मैं गलती नहीं करना चाहता था, बट आपने सोचा जरूर होगा उसके बारे में, आपने चिंतन जरूर किया होगा, तभी आप उस कार्य के लिए आगे बढ़े। हर एक क्रिया के पीछे बहुत वेल डिफाइंड जो है फीलिंग्स होती है, इसको समझना पड़ेगा। जब तक हम उसको जो है कंटेम्पलेट नहीं करते, वो एक्शन में बदल ही नहीं सकता। एंड देन ग्रेजुअली जो है वो इतना तेज चलता है, इतना तेज चलता है कि ये तीनों चीजें जो है फटाफट चलती हैं, थिंकिंग, फीलिंग, फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। बट कई चीजें जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। सी, everyone knows that smoking is not good for the health. शुरुआत में डर भी लगता है सिगरेट पीने से पहले डर भी लगता है, क्योंकि पता है मेरा हेल्थ जो है खराब हो सकता है। बट we feel in such a way, so deeper and deeper, we end up doing in that thing. हम उसमें लग जाते हैं, and then this process starts rolling and rolling and rolling again and again. वो चलता रहता है। That's why habits को चेंज करना कई बार लोगों के लिए आसान नहीं होता। There's one more session is called, अभी वो कभी और लेंगे, देखेंगे, how to control your habits, how to tame your habits, अपनी आदतों को कैसे सुधारा जाए। एक और सेशन होता है हमारा। ये थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये कार्य किसका है? ये मन का कार्य है। अगर आप डीपली सोचते हो उस विषय के बारे में, तो किसी ना किसी प्रकार से उसको करने के लिए भी आगे बढ़ो। क्राइम ऐसे नहीं होता जी, क्राइम करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कंटेम्पलेशन होता है, उसके बाद जाके जो है कोई व्यक्ति उसके लिए आगे बढ़ता है। It's a very deep feeling. This small drama is there, but I will share that video. आप लोग देखिएगा। अभी टाइम नहीं है उसके लिए, otherwise I will show you in that session only. So now the point is, we can see here the mind. Bhagavad Gita speaks about the mind as well.
मन जो है, मन के कुछ लक्षण बताती है भगवत गीता, बताती है चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवा सुदुष्करम। जिस प्रकार से अभी हम सुन रहे थे कि मन जो है एक बेलगाम घोड़े के समान है, मन जो है बहुत ही शक्तिशाली है, जिस प्रकार एक हवा होती है। मन जो है जिद्दी है, एकदम बच्चे के समान, और मन जो है बहुत स्ट्रांग है, एक हाथी के समान। ये करेक्टरिस्टिक्स, ये जो है करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं। और भगवद गीता में कृष्ण जो है बताते हैं मन। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, नाउ यू कैन सी हियर द पिक्चर। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, टेक अ स्नैपशॉट इफ पॉसिबल, अगर कोशिश करिए स्नैपशॉट ले सके इसका तो। सो आप देखिए घोड़े जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये घोड़े हमारी इंद्रियों के समान है, ये मन ये लगाम के समान है, ये बुद्धि इसके पीछे बैठा हुआ सारथी के समान है, और पीछे बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो आत्मा है, और ये पूरा का पूरा रथ एक शरीर के समान है। गलती कहां पर है? गलती जो है इस लगाम को ढीला पकड़ा हुआ है, ढीला छोड़ा हुआ है, इसलिए जो है बुद्धि और हर कोई जो है अपने अपने डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर इंटेलिजेंस शार्प हो जाए तो बुद्धि ये मन को अपने आप खींच सकती है। So now we are going to take some tools, कैसे हम जो है इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, so the techniques to control the mind, आइए देखते हैं क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या तरीके हैं इस मन को कंट्रोल करने के। आई विल गिव यू 4 स्टेप्स नाउ, मैं आपको 4 स्टेप्स देने वाला हूं। ओके, हियर वी गो। स्टेप नंबर 1, do not allow the senses to wander astray in any direction they want। सबसे पहली बात लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अपने इंद्रियों को जहां पर वो जाना चाहे, या फिर जहां आपका मन तो जाएगा, परंतु अपने इंद्रियों को खींच के रखना है। भगवत गीता gives the examples of this particular step। भगवत गीता में एक उदाहरण आता है कुर्म का, टॉर्टोइस का, जहां पे गीता में चैप्टर नंबर 2 के अंदर भगवान कहते हैं कि एक योगी या एक जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करना चाहता है, वो इस इंद्रियों को अंदर जो है, एक टॉर्टोइस क्या होता है, एक कछुआ क्या करता है, जैसे ही कोई खतरा आता है तो क्या करता है, वो अपने इंद्रियों को जो रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, अंदर कर लेता है। जब खतरा चला जाता है तो फिर वो उसको आगे बढ़ा। तो डू नॉट अलाउ द सेंसेस टू वांडर स्ट्रे इन एनी डायरेक्शन दे वांट। जिस प्रकार से वो चलना चाहते हैं उस तरह से विड्रॉ देम फ्रॉम नेगेटिव एंगेजमेंट्स। उसको नेगेटिव एंगेजमेंट से बचा के रखिए, उससे जो है बाहर निकालिए उसको। उसमें पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। सबसे पहला स्टेप है उसको डिसअलाउ करना। सेकेंड स्टेप, engage the senses and mind positively। स्टेप नंबर 2, अपने मन और इंद्रियों को सही रूप से एंगेज करना। पॉजिटिवली एंगेज करना, सकारात्मक यूज तरीके से एंगेज करना। हाउ टू यूज द माइंड एंड सेंसेस पॉजिटिवली? इन डूइंग गुड फॉर अदर्स, and developing good qualities, and seeing the wonderful things in life. Talk positive and behave positive. Develop some good qualities in yourself. Cleanliness, simplicity. Work on this. Work on this step. इसमें वर्क करना पड़ेगा आपको। विड्रॉ करना है सबसे पहले, और एंगेज करना है पॉजिटिवली। सेकेंड स्टेप के अंदर एंगेज करना है।
अब आप कहोगे प्रभु जी इसके अंदर स्ट्रेंथ कैसे आएगी, ये सब चीजें लगाने के लिए स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, हमारे अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा माइंड तो पहले ही खा जाता है हमको। इसके लिए स्ट्रेंथ आएगी स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 से जो है आएगी पॉजिटिविटी, एंड दैट इज थ्रू मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हैं तो ये स्ट्रेंथ जो है अंदर से आपको मिल जाएगी कि आप पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा सको और नेगेटिव को उखाड़ के बाहर फेंक सको, उस थॉट्स को, उस विचारों को, उन चीजों को जो बाहर फेंक सको और पॉजिटिव चीजों में लग सको। ये आएगा स्ट्रेंथ कहां से, ये स्ट्रेंथ आएगा मेडिटेशन से। यस, meditation is a very important tool for the mind. The first tool this is the third tool I'm giving you. The first tool, withdraw the senses. The second tool is engage the senses positively. The third tool is through meditation, ध्यान केंद्रित करके। I'm sorry I'm taking extra time for you. It's now 4:30, but I will take 10 more minutes and then I'll finish it. Okay, so meditation से क्या होता है? Okay. Just a second, I'm going little these things I will explain little later also, so that's why I'm skipping this points. मैं ये पॉइंट को स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने आगे भी इस चीज को समझाना है। सो मंत्र मेडिटेशन, हम कहते हैं इसको मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन से क्या होता है? माइंड और डिलीवर। मंत्र का मतलब होता है जो मन को डिलीवर कर सके। लिख लीजिए इसको, राइट इट डाउन। मन को डिलीवर कर ले, यानी कि मंत्र, जो मंत्र मन को तार दे, दैट इज कॉल्ड मंत्र, इसको मंत्र कहते हैं। और मंत्र हमको जो है इन सब चीजों से डिलीवर करता है। किससे? एंजाइटी से, चिंताओं से, भय से, कई भय होते हैं हमारे अंदर, इनसिक्योरिटी से, टेंशन से, इग्नोरेंस से, इन सब से जो है दूर करता है। और क्या देता है? पीस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेकर आता है, सिक्योरिटी लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है, स्टडी इंटेलिजेंस लेकर आता है, और कंसंट्रेशन लेकर आता है, एकाग्रता लेकर आता है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। लिख लीजिए इसको या इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मंत्र मेडिटेशन से आपको ये सारी चीजें फायदे मिलेंगे। आपके जीवन के अंदर जो है पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शार्प होगी, आपकी हैप्पीनेस आएगी, और कंसंट्रेशन पावर जो है और बढ़ जाएगी। इट विल रेज योर कंसंट्रेशन पावर एज वेल। ओके ओके, लेट्स। और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत जरूरी है एफिशिएंसी बढ़ाना। कई बार लोग कहते हैं कि हम घंटों घंटों ऐसे बैठे रहते, सोचते रहते कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। एफिशिएंसी नहीं है इसका मतलब, आगे नहीं, सकारात्मक कार्य नहीं कर पा रहे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मंत्र मेडिटेशन से ये बहुत बड़ा फायदा है, राइट? एंड व्हाट इज दैट मंत्र? द मंत्र इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज द मंत्र। अभी हम लोग जो है थोड़ा सा मंत्र चैंट भी करेंगे, जस्ट 5-10 टाइम्स विल चैंट। हाउ टू चैंट दिस मंत्र मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप, द फोर्थ स्टेप। जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, इंटेलिजेंस वीक है, इसलिए जो माइंड की जो है रेंस यानी कि लगाम जो ढीली पड़ी हुई है। इस बुद्धि को तो टाइट करना जरूरी है, बुद्धि को शार्प करना जरूरी है। इस बुद्धि को शार्प कैसे किया जाएगा? इट कैन शार्पन थ्रू दिस भगवत गीता, जो कि हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं यहाँ पर इस सेशन को विराम देना चाहूंगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैंट दिस मंत्र। मैं आप सबसे कहूंगा, प्लीज ओपन योर कैमरास एंड देन सिट बिफोर मी। आप लोग कोशिश करिए मेरे सामने बैठने का, एंड लेट्स चैंट फॉर फ्यू टाइम्स हियर। मैं आपको एक प्रैक्टिस देना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे चैंट किया जाता है।
हाउ टू चैंट दिस मंत्र इफेक्टिवली, ठीक है, आपके जीवन के लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही शार्प चीज है, बहुत ही इफेक्टिव चीज है, जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा अपने आप में, ठीक है। तो चैंट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बैठिएगा, प्लीज सिट विद योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक स्ट्रेट रखिएगा, ठीक है, अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज एंड do not concentrate on anything else right now. You and your मंत्र, ये मंत्र और केवल आप सोचिए केवल यही है। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दिस राइट नाउ। अभी मेरे सामने या इस मंत्र चैंट करते हुए हमको केवल और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। वी डोंट हैव टू थिंक, सी माइंड इज सो रास्कल इतना धूर्त है कि हम कहते हैं कि इस चीज के बारे में नहीं सोचना, तो हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, है ना, उसी के बारे में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। बट राइट नाउ ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, कोशिश करिए। अपना कैमरा ऑन करके बैठिए मेरे सामने, तो मेरे को दिखेगा आप सही बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए। ट्राई टू सिट स्ट्रेट, सीधा बैठिए, आंखें बंद करिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन द मंत्र नॉट ऑन योर माइंड। मंत्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, माइंड के ऊपर नहीं। मंत्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, माइंड के ऊपर नहीं। अगेन, तो मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नाउ लेट्स चैंट दिस फॉर फ्यू टाइम्स। आइए इसको चैंट करते हैं। लेट्स चैंट इट फॉर 21 टाइम्स राइट नाउ। 21 बार अभी चैंट करेंगे और मैं रिकमेंड करूंगा, उसके बाद बताऊंगा इसको कैसे आपको डेली चैंट करना है। आई एम बिगिनिंग नाउ, यू कैन चैंट विद मी, मेरे साथ चैंट करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आई होप इट बेनिफिट्स यू, और आपको ये सेशन में just like a reflection, like a reflection of light, एकदम उसी तरह से ये सेशन निकला होगा आप लोगों के लिए, एंड इट ब्रिंग्स यू सम पॉजिटिविटी, आपके जीवन के अंदर कुछ पॉजिटिविटी लेकर आया होगा, और आपके मन को कंट्रोल करने के लिए, आई मीन डेफिनेटली यू ऑल आर वेरी नाइस सिंसियर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। नॉर्मली 1.5 घंटे के सेशन के अंदर इतनी देर तक बैठना आसान नहीं होता, एंड घर पे बैठना इट्स नॉट सो इजी इन दिस वे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन, यू आर वेरी नाइस ऑडियंस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आई मीन बहुत सारे ऑडियंस देखे मैंने, बट दिस इज ऑडियंस वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही अच्छा है, आई एम वेरी लाइकिंग इट, और मेरे को ये एनकरेज कर रही है कि मैं अगला सेशन और जल्दी लूँ, और जो है गहनता से प्रिपेयर करूँ, और अपने आप को और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंडेंस एंड ऑडियंस। अगर आपको कोई प्रश्न है इन स्पेसिफिक, एनी कमेंट यू हैव, तो प्लीज काइंडली गिव दैट। और मैं चाहूंगा ऑन अ फाइनल नोट ऑन दिस सेशन, प्लीज चैंट दिस मंत्र 108 बारी। जो लोग नहीं करते हैं वो 108 बारी करिए, जो लोग करते हैं उसको और अच्छे से करिए। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी वर्ड,
कोशिश करिए एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करने का। सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और कोशिश करिए 108 बारी कम से कम करने का, जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं उनको और कंसंट्रेशन से करने के लिए कहूंगा, 16 माला करिए या जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। और जो है इस तरह से आप हृदय से आगे बढ़ पाएंगे और जो है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप और फर्दर कर पाएंगे। इन द फर्दर सेशन, सेकंड सेशन के अंदर मैं आपको स्ट्रेस ओवरकम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए मैं आपको कुछ टूल्स देकर जाऊंगा। टूल्स के साथ में हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, हरे कृष्णा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स, प्लीज काइंडली गिव इन द चैट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड, अपना हाथ रेज कर सकते हैं। देन आई कैन टेक समथिंग। I have 5 minutes more. 5 मिनट है। I have another engagements. If you have any questions in particular, I can take. Hare Krishna. Good. Okay, Gaurav जी, yes. प्रभु जी आपने बताया जैसे मन होता है, तो प्रभु जी जैसे हम आत्मा के बारे में, तो प्रभु जी मैं पूछना चाहता कि आत्मा का भी खुद के विचार होते हैं। हाँ, गुड पॉइंट। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा, बट लास्ट सेशन जो होगा मेरा, तो उसमें बताऊंगा माइंड और जो है आत्मा में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड द सोल, और माइंड और सोल का कोई विचार है या नहीं है, आत्मा कोई विचार है कि नहीं है, या सिर्फ माइंड की वजह से चल रहा है, और इनका क्या रिलेशन है आपस में। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, भगवान ने ये चीज बनाई क्यों है, पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। भगवान ने इतनी टीडियस चीज क्यों बना दी हमारे लिए, तो वो मैं थर्ड सेशन के अंदर जो है और डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। when relate with everything, soul, the God and this mind mechanism। ठीक है, आज हम सिर्फ माइंड के बारे में जान रहे हैं, हाउ दिस माइंड वर्क्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। ओके, एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि माइंड, एक सेकेंड, माइंड और मन, एक सेकेंड देखता हूँ व्हाट इज द क्वेश्चन। माइंड और मन में क्या डिफरेंस है? देयर इज नथिंग डिफरेंस। ये यार दिल तो पागल है, कई बार लोग ऐसे जो है वो पिक्चर आती है, दिल तो पागल है। अरे वो दिल विल कुछ नहीं है, वो माइंड ही है और कुछ नहीं। दिस इज ओनली द माइंड, है ना। दिस हार्ट, दिस इज ऑर्गन एक्चुअली, ये ऑर्गन है, इसको कंसीडर नहीं करते, बट वी आर कंसीडरिंग द माइंड। मन और माइंड जो है वो एक ही चीज है, ठीक है, मन और माइंड एक ही चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां कितनी हैं और मन भी क्या इंद्रियों में है? यस, गुड क्वेश्चन संदीप जी। द टोटल 11 सेंसेस वी हैव, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और एक हैं दैट इज कॉल्ड मन। मनश्ष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करश्यति। 5 ज्ञान इंद्रियां, जैसे आंख, नाक, जीवा, त्वचा और स्किन, ये सब चीजें मैंने बताई आपको। और इसके अलावा 5 कर्म इंद्रियां भी हैं, हाथ, पैर, ये सब जो है, वाक, और जन इंद्रियां। तो ये 5 जो हैं कर्म इंद्रियां हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और एक मन भी है, ठीक है। तो ये these are all different senses जो हम, जिसके साथ हमको डील करना होता है। That is all. Yes, good question. Thank you. Okay, what is the interrelation between mind, body and, yes, we'll talk about it. हम इसके बारे में बात करेंगे, सोल और माइंड के बारे में क्या इंटररिलेशन है। We'll talk in the third session. तीसरे सेशन तक वेट करिए, मेरे साथ चलिए, नॉट वेट करिए, जूम पे नहीं बैठे रहेंगे, तो मेरे साथ चलिए आगे, तो मैं आपको और आगे लेकर चलूंगा इसके अंदर, ठीक है। So thank you very much for wonderful audience, thank you, wonderful session, and आप सभी लोगों का बहुत बहुत धीरे से धन्यवाद। I'll put down this ये वीडियो आपके पास में आपके साथ शेयर करूंगा YouTube में डाल के, and till then हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे।
we'll change a little bit time. हम टाइम को थोड़ा चेंज करेंगे शायद. Let me see. और we'll see you in the next Sunday. Reserve your time, date, and be there on time. Hare Krishna. धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. संवेद गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you very much.